जया बच्चन एक ऐसा नाम जो अपने खड़ूसपने, अक्खड़पन और एरोगेंस के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती है, अक्सर वो चर्चाओं में रहती है। आए दिन हम इनके रूड बिहेवियर और इनके गुस्से से जुड़े हुए कहानियां, किस्से सुनते ही रहते हैं। कहते हैं सक्सेस, कामयाबी और एक बड़ा नाम एक इंडिविजुअल को या तो हम्बल बनाती है या फिर उसके बिहेवियर को रूड कर देती है। इनका वाला केस, इनका वाला मामला वो दूसरा वाला है। एज एन एक्टर रही होंगी अपने जमाने में बहुत ही उम्दा एक्टर ये, रिस्पेक्ट फॉर दैट एंड फुल मार्क्स ऑन दैट। बट ये कतई जरूरी नहीं कि एक अच्छा एक्टर एक अच्छा इंसान भी निकल जाए या फिर एक अच्छा इंसान भी हो। इनके रूड बिहेवियर और उससे जुड़े हुए किस्सों को अगर आपको समझना है, जानना है, तो उसके लिए आप गूगल पे बस जया बच्चन टाइप कीजिए। उसके बाद जो आपको सजेशंस आएंगे वो देखकर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये अपने एक्टिंग के लिए कम बल्कि अपने रूड बिहेवियर और एरोगेंस के लिए ज्यादा सुर्खियां बटोरती है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देयर। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से वो चेहरा है, वो नाम है जिनके बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि शी इज वन ऑफ दोज जिनको बस बोलना है, कुछ भी बोलना है, बस बोलना ही है। कहते हैं अक्सर शेर को सवा से मिल ही जाता है। ऐसा ही सिमिलर से वाकया हुआ सदन में, पार्लियामेंट में, जहां पर माननीय सांसद जया बच्चन जी मोदी सरकार, बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट को घेरने की फिराक में थी। फिराक क्या, वो घेर ही रही थी लिटरली। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये घेर क्यों नहीं थी, राइट? बॉलीवुड के लेके उन्होंने कुछ अनरिसर्च सवाल पूछ डाले मोदी सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से या फिर एनडीए की सरकार से, जिसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इनकी सदन में ही धुलाई कर दी, वो भी बड़े ही तबीयत से, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। कैसे? वही सब कुछ मिलेगा आपको आज के इस ब्लॉग में, आगे मेरे साथ। 3, 2, 1। एक इंडस्ट्री को आपने पूरी तरह से इग्नोर किया, आज भी तो बहुत ज्यादा है। जब उनकी दरकार होती है, जरूरत होती है, आप उन्हें बुला लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, पब्लिसाइज कर देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेन इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या सोचा? ना उनका एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी तो छोड़ दीजिए। हालत इतनी खराब है, सिंगल स्क्रीन सारी बंद हो गई हैं, छोटी छोटी स्क्रीन हैं, वहां भी लोग पिक्चर देखने नहीं जाते। आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं? तो यहाँ आपने इनकी बातें सुनी। यहाँ पर इनका फिल्म इंडस्ट्री से मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड से है, क्योंकि बाकी जो रीजनल मूवी इंडस्ट्री है इनको तो ये फिल्म इंडस्ट्री मानते ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, बॉलीवुड आज के तारीख में जो कुछ भी फेस कर रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये बॉलीवुड वाले ही हैं, उनका तंत्र ही है, वहाँ बैठे हुए लोग ही हैं। अगर ये लोग अच्छे होते तो आज बॉलीवुड इतना कुछ फेस नहीं कर रहा होता। कंटेंट के नाम पे कभी ये साउथ की मूवी कॉपी करते हैं, कभी किसी हॉलीवुड मूवी को कॉपी करते हैं या फिर कभी किसी कोरियन मूवी को कॉपी करते हैं। एक बात आप ही बताओ, रीमेक मूवी के लिए दर्शक फालतू में पैसा क्यों फेंके, फालतू में पैसा क्यों वेस्ट करे? वो ओरिजिनल कंटेंट ही देखेगा ना। तो वही लोग कर रहे हैं आजकल ओटीटी पर। और रही बॉलीवुड को नुकसान की बात, तो आज भी ओरिजिनल, फ्रेश और अच्छे कंटेंट के लिए लोग सिनेमा घरों में जाते ही हैं। इसके कई सारे रिसेंट एग्जांपल्स भी हैं, जैसे रिसेंटली रिलीज हुई मूवी छावा, जो इन दिनों बॉक्स ऑफिस से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल और भी है, लाइक बाहुबली, पुष्पा 2, केजीएफ। ये सारी वो मूवी है जो ओरिजिनल थी, अच्छी थी, लोगों ने इन्हें पसंद किया और सिनेमा घरों में जाकर ही देखा। तो ये तो था उनके उस सवाल का जवाब जहाँ पर ये पूछ रही थी कि बॉलीवुड को कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया, उसका निदान कैसे हो सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि बॉलीवुड आज की तारीख में जो कुछ भी फेस कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं बॉलीवुड ही जिम्मेदार है। और रही वोकल होने की बात, तो वोकल होना अच्छी बात है, बट जिन ज़रूरी मुद्दों पर इनको आवाज़ उठानी चाहिए उस पर तो ये मैडम चुप हो जाती है, बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाते, बिल्कुल चूं तक नहीं करती। अब वो ऐसा क्यों नहीं करती है, चलिए इसका जवाब भी मैं ही आपको देता हूँ। क्योंकि वो मुद्दे इनके नैरेटिव को सूट नहीं करते। सवाल तो पूछ लिया इन्होंने, अब बारी जवाब की है। चलिए आगे वीडियो में वही देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इनको कैसे रौंद के रख दिया सदन में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टुडे इन द लोक सभा, कंगना रावत, under the MVA government which her alliance supports, in September 2020 in Pali Hill, Mumbai, intimidated her, and in a notice of 24 hours which was given to her, demolition happened. Till the Bombay High Court interfered, the demolition was happening. Honorable member Jaya Bachchan should be talking to her alliance parties about. इन्होंने यहाँ पर एकदम सही पॉइंट आउट किया है, जहाँ पर इनको आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ पर तो ये मैडम चुप हो जाती है, वहाँ पर तो ये आंटी कुछ नहीं बोलती। कंगना रनावत जी का घर, जो कि एक बहुत ही फेमस किस्सा है, फेमस इंसिडेंट है, जब उनको 24 घंटे का नोटिस देकर उनके घर को डिमोलिश कर दिया गया था, उस पर ये मैडम कुछ नहीं बोली थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सरकार थी वो इनके अलायंस की पार्टनर जो थी
ये तब वोकल होकर क्यों नहीं बोली जब इमरजेंसी के टाइम देवानंद साहब की मूवीज को देवानंद साहब को बैन कर दिया गया था? क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था। ये तब वोकल होकर क्यों नहीं बोली जब किशोर कुमार जी के गानों को आकाशवाणी पे प्ले करने तक से मना कर दिया गया था? क्यों? ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन पे ना तो ये पहले बोली है, ना तो ये अब बोलती है, और ना ही ये कोई बयान देती है। सीधी और स्ट्रेट बात यह है कि शीर्ष पर समाजवादी पार्टी, वही इंडिया अलायंस वाली समाजवादी पार्टी, जिनका इन दिनों बस एक ही काम है, मोदी को घेरो, बीजेपी को घेरो, एनडीए सरकार को घेरो। तो ये तो थी इनकी बात, ना ये बदलेंगी और ना बदलेंगे हम। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।